ईडी का सम्मान है या प्रेम पत्र। जैसे क्या होता है ना कि भाई आई कोई आपसे नाराज़ है तो उसे एक बार मनाओ, दो बार मनाओ, तीन बार मनाओ, यानी रूठों को मनाने की कोशिश की जाती है। तो क्या ईडी द्वारा भी क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जो सम्मान किया जा रहा है वह सम्मान ना कह करके क्या इसे प्रेम पत्र का नाम दे कि ईडी द्वारा प्रेम पत्र आया है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के लिए। अब वह देखते हैं कि जो रूठे हुए हैं वह जवाब देते हैं कि नहीं है, उनके जवाब का इंतज़ार किया जाएगा, जवाब कैसे आएंगे या नहीं आएंगे। भाई जब कानूनी कार्रवाई हो रही है तो फिर जो कानून के हिसाब से होता है भाई कानूनी कार्रवाई कीजिए। या एक दो सम्मान नहीं, एक सम्मान पे, दो सम्मान पे, तीन सम्मान पे, लेकिन यहाँ 8-8 सम्मान आ चुके हैं, 7-7 सम्मान वह स्किप कर चुके हैं। और जो 8वां सम्मान भी आया है वह भी ना 16 से 20 जनवरी के बीच में उनको डेट दिया गया है कि 16 से 20 जनवरी के बीच में वह आकर के ईडी के समक्ष पेश होकर के अपना जवाब दें। अब देखना होगा कि 8वां सम्मान पे भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पेश होते हैं या ईडी को जैसे अभी तक चैलेंज करते आए हैं वैसे आगे भी वह चैलेंज करते रहेंगे। कि पिछले वर्ष अगस्त यानी 14 अगस्त को इनको पहला सम्मान किया गया था, उसके बाद से इन्हें जो सम्मान आ रहे हैं सो आ रहे हैं और एक भी सम्मान पे या ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं, ईडी के सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। और इन पे जो आरोप है ज़मीन घोटाला का और उसी ज़मीन घोटाला से रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग का है और इसी केस में अभी तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन भी इसी केस में आज सलाखे के पीछे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को सिर्फ सम्मान पर सम्मान किया जा रहा है। अगर सिर्फ सम्मान पर ही सम्मान करना था तो और सब अधिकारी जो जेल में हैं उन लोग पे क्या उन लोग से इतना सम्मान क्यों नहीं किया गया था, उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया था? आखिर उन्हें भी इतने सम्मान का मौका दिया जाता तो उन्हें कैसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है? और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर जब इतने आरोप लगे हुए हैं तो इन्हें फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं की जाती है? और अगर ईडी गिरफ्तारी नहीं कर रही है, ईडी इतनी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से डर क्यों रही है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इतना डर किस बात का सता रहा है? ईडी को गिरफ्तार करने में इतनी डर किस बात को सता रहा है कि आखिर अगर क्या ईडी के पास कोई तथ्य नहीं है, मतलब बिना तथ्य के वह अगर क्या कार्रवाई कर रही है, आरोप लगाई हुई है, सिर्फ दिखावे का कार्रवाई है, अगर बिना तथ्य के न कार्रवाई हो रही है तो क्या यह सब के दिखावे की कार्रवाई है? और जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर जो सम्मान आया है तो इससे पहले ये क्या सुरक्षा की मांग के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट से भी सुरक्षा नहीं मिला। उसके बाद हाई कोर्ट गया, रांची हाई कोर्ट, तो रांची हाई कोर्ट से भी इन्हें सुरक्षा नहीं मिली। मतलब ईडी के सामने पेश होने के लिए वहाँ भी इन्हें कहा गया कि नहीं, आपको क्या आपकी गिरफ्तारी पे या आपकी कानूनी कार्रवाई पे हम सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, आपको ईडी के सामने पेश होना होगा, ईडी के सवालों के जवाब देने होंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से भी इन्हें राहत नहीं मिल रही है, फिर जो ईडी है वह कार्रवाई करने में इतनी क्यों डर रही है? आखिर 1, 2, 3 नहीं तो पूरी 8-8 सम्मान आ चुके हैं ईडी के द्वारा जो भेजे जा रहे हैं सम्मान। क्या इसे सम्मान को ना बोल करके क्या इसे हम प्रेम पत्र का नाम दें? आखिर कि भाई रूठे को भाई भेज रहे हैं प्रेम पत्र, वह आप मनाएंगे किसी को मतलब क्या मनाने के लिए आप प्रेम पत्र भेज रहे हैं? 1, 2 या 3 नहीं, 8-8 के सम्मान आता है। 1, 2 या 3 भी अगर कोई स्किप करता है तो भाई चौथे में ही लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। और कुछ लोगों को तो इसी केस में क्या गिरफ्तारी भी न की जा चुकी है 1-2 सम्मान के बाद ही। लेकिन इनके साथ इतना मोहलत इन्हें क्यों दिया जा रहा है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है ईडी की? और ईडी कार्रवाई करने से क्यों डर रही है? क्या ईडी के पास कोई तथ्य नहीं है? और अगर तथ्य नहीं है तो वह फिर सम्मान पर सम्मान क्यों कर रही है? जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी इन्हें सुरक्षा नहीं मिल पाया है, इन्हें कहा गया कि आप पेश हों, आपको पेश होना है, उसके बावजूद क्या ईडी के सामने आप पेश नहीं हो रहे हैं? जब 7वां सम्मान आया था तो बताया जा रहा था कि यह ईडी का आखिरी सम्मान है, इसके बाद क्या ईडी कानूनी कार्रवाई कर सकती है, इनके लिए जाके कोर्ट से वारंट निकलवा सकती है, इनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट निकलवा सकती है, इनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन और उसी के 7वें सम्मान को देखते हुए जो गांडे विधानसभा है वहाँ से इनके जो जेएमएम के विधायक थे सरफराज अहमद, उनको भी वह सीट खाली करवाया गया था, ताकि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है या उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है तो उस समय उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को उस विधानसभा से चुनाव लड़वाया जा सकता है और वहाँ से चुनाव लड़वाने के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जितनी संभावनाएं उस 7वें सम्मान पर बन रही थी तो लोग को था कि नहीं अब 8वां सम्मान
ईडी नहीं करेगी और इन पे ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी या गिरफ्तारी करेगी। लेकिन यह 8वां सम्मन भी आ गया और सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही सम्मन के नहीं हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी 4था सम्मन आया है, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी 3रा सम्मन आया है। तो क्या ईडी जो है वह सम्मन ना भेज कर क्या मतलब प्रेम पत्राचार कर रही है कि आप भी भाई हम प्रेम पत्र भेज रहे हैं आप उसका जवाब दे, मतलब एक क्या पत्राचार चल रहा है दोनों में? भाई सम्मन तो सम्मन होता है। अब भाई अब क्या आप किसी रूठे मनाने के लिए तो है नहीं कि नहीं पत्र पे ना पत्र भेजे जा रहे हैं, सामने वाला से ना कोई कुछ है ही नहीं रिस्पॉन्स। अब देखना होगा कि 16 से 20 जनवरी के बीच में जो इनको आखिरी सम्मन तो नहीं मतलब कह सकते हैं, जैसा कि इनके ऊपर अभी 8 सम्मन आ सकते हैं। हो सकता है ईडी 9वां सम्मन भी न करे, 10वां सम्मन भी न करे, क्योंकि जिस तरह से ना अभी तक सिर्फ पत्राचार चल रहे हैं उस हिसाब से हो सकता है कि आगे 100 सम्मन और आ जाए और कुछ ना हो। और इसी तरह से न करते करते लोकसभा चुनाव ख़त्म हो जाएंगे, विधानसभा चुनाव ख़त्म हो जाएंगे, सब मामला रफा दफा हो जाएगा। 16 से 20 जनवरी के बीच में पेश होते हैं या नहीं होते हैं या तो भगवान ही जाने। लेकिन अगर कानूनी कार्रवाई ईडी नहीं कर सकती है, ईडी के पास कोई तथ्य नहीं है, तो कम से कम ईडी भी यह जो प्रेम पत्राचार कर रहे हैं यह भी बंद कर देना चाहिए। सिर्फ दिखावे के लिए सम्मन ना करते रहें। अगर सम्मन में कोई जान नहीं है, इनके केस में कोई जान नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, तो यह सब जो प्रेम पत्राचार चल रहा है इसे बंद कर देना चाहिए। बाकी आप देखिए कि किस तरह से झारखंड की राजनीति किस ओर करवट लेती है कि 8वें सम्मन के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होती है या नहीं, या ईडी सिर्फ हाथ पर हाथ बैठे रह जाएगी और सब चीज़ देखते हुए रह जाएगी। और जैसा कि ना जो 7वां सम्मन आया था, तो 7वां सम्मन में जो डेट दिया गया था वह डेट पर या कि पत्र से भी जवाब नहीं भेजे थे। डेट के 3 दिन बाद, यानी जो समय इनको दिया गया था वह समय निकल जाने के 3 दिन बाद जवाब दिए थे। तो हो सकता है जो 16 से 20 का जो डेट दिया गया है यह भी डेट वह क्या स्किप करे और यह भी डेट पर वह जवाब ना दे करके इसे भी आगे जवाब दे, क्योंकि हमेशा ईडी को यह चैलेंज करते हुए आ रहे हैं और ईडी है जो कि चुपचाप कुछ भी कानूनी कार्रवाई करने से डर रही है। बाकी जो आरोप लगे हुए हैं वह आरोप सब लोग आप लोग जान रहे हैं कि न किस किस आरोप में और कौन कौन से आरोप लगे हुए हैं। और इन आरोपों में अभी तक के 14 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और 14 लोग अभी तक न्यायिक हिरासत में हैं और के सलाखे के पीछे हैं। अब देखना होगा 16 से 20 जनवरी तक हम और आप सब इंतज़ार करें कि 16 से 20 जनवरी के बीच में जो डेट दिया गया है उसमें भी आप पेश होते हैं, या जिस तरह से अभी तक जो आदान प्रदान चल रहा है, पत्रों का जो आदान प्रदान चल रहा है, यह प्रेम पत्र ऐसे ही जारी रहेगा। धन्यवाद।